Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start exercise 7C, yes, of factorization chapter. So 7C exercise में भी हम लोग को factorize ही करना है. So first question is x square plus 8x plus 16. तो ये जो exercise में ना आपको कुछ न्यू ट्रिक सीखना पड़ेगा, है ना. तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसमें आपको कोई भी चीज़ कॉमन दिखने में नहीं आएगा जो कि इस तीनों में है एक्सेप्ट वन तो सब में कॉमन होता है. वन के बजाय आपको कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिखने को आएगा इसमें. सी 8 और 16 दोनों ही 4 में भी डिविजिबल है ना, 8 में भी डिविजिबल है, बट यहाँ पर तो नहीं है ना कुछ, तो फिर हम लोग इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते. तो इसको फैक्टराइज कैसे करना पड़ेगा? कॉमन तो हम लोग को जैसे भी करके बाई हुक और क्रुक निकालना ही है. तो इसमें एक फॉर्मूला है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, 1 है हमेशा, और ये 16 है. तो 1 और 16 का एलसीएम लो तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 16 आएगा, है ना. तो 16 को आप फैक्टराइज मीन्स उसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा. 16 का जब हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइज किए तो हम लोग के पास आया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, दैट मीन्स 4 टाइम्स 2 आया, है ना. तो इसको हम लोग ऐसे वे में करेंगे जैसे कि ऐड करने से 8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये दोनों का जो एलसीएम लेते हैं वही आएगा. देखिए पहली बार में कंफ्यूजन होगा, तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4, अगर हम लोग 4 प्लस 4 को लेंगे तो ये 8 आ रहा, दैट मीन्स हम लोग को मिडिल टर्म मिल जा रहा है. अब अगर 4 इंटू 4 हम लोग करें तो कितना आएगा? 16, जो कि ये दोनों का मल्टीपल है. यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 16 है. तो 1 इंटू 16 16 होता है और हम लोग को भी यहाँ पर 16 मिल रहा है. तो आपको ऐसे दो नंबर निकालना है जिसमें कि मिडिल टर्म आएगा ऐड करने से और ये दोनों का मल्टीपल आएगा मल्टीप्लाई करने से. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग का 4 4 ज़ा आया, 4 4 अगर लिए तो हम लोग का ऐड करने से 8 आ गया, मल्टीप्लाई करने से 16 आ गया. तो हम लोग 4 को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे क्या? 4 प्लस 4 और एक्स, है ना, प्लस 16. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x, बिकॉज x तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x प्लस 4x प्लस 16, है ना. अब आप ये दोनों में कॉमन निकालो, ये दोनों में कॉमन निकालो. तो ये दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो बचा क्या? x प्लस 4. इसमें 4 कॉमन है बिकॉज 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 4 कॉमन निकला, तो इसमें बचा क्या? x प्लस 4. तो दोनों ही में x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4. तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना. x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4. क्लियर? तो इसमें आपको मिडिल टर्म को मीन्स उसको सेपरेट करना है. ये आपका मिडिल टर्म है तो इसको आपको सेपरेट करना है ताकि आप मीन्स कॉमन निकाल सको. क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकेंड नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. सी ये जो एक्सरसाइज में आपके बुक से हिसाब से दिया गया है कि एक जो a प्लस बी का होल स्क्वायर के वे से भी आप निकाल सकते हो. तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं. आप इस तरह मिडिल टर्म को सेपरेट करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो. कैसे? चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर में. तो ये पहला मेथड हुआ. ठीक है, सेकंड मेथड आप देखिए, एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, प्लस 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर 49 होता है ना. तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. तो 2a के बदले में क्या है? x और b के बदले में क्या है? 7. तो जब आप इसको 2 7 14x आ गया ना मिडिल टर्म. तो अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x7 प्लस 7 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ए में क्या है? x और b में क्या है? 7, तो उनका होल स्क्वायर. सी कितना इजी मेथड से निकल गया. तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो. जब आपको देखना होगा कि ये दोनों का स्क्वायर निकल रहा है या नहीं, है ना. अगर स्क्वायर नहीं निकलेगा देन यू हैव टू यूज दिस मेथड, है ना, जो कि आपका 7D एक्सरसाइज में आपको ये मिडिल टर्म को ही सेपरेट करके निकालना पड़ेगा. बट इसमें आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो, होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर निकाल के आप इसको फॉर्मूला वे में कर सकते हो.
क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे 7th एक्सरसाइज को ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेथड से ही करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी उसी तरह होगा, 1 को हम लोग 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया। 2ab को कैसे लिखेंगे, 2a के बदला क्या है 1, और ये x का बदला मीन्स b का बदला आ गया x। सो ये जो हम पॉइंट दे रहे हैं ना, ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है, बी की जगह x है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में है 9 प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। तो 9 को हम लोग किसका होल स्क्वायर लिख सकेंगे, 3 का होल स्क्वायर है ना, एंड z स्क्वायर को हम लोग z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 6z को भी कैसे लिखेंगे, तो 2ab होता है, 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो 2a के बदला क्या है 3 है, और b के बदला क्या है z है ना। अब ये फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर। 5 नंबर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9a स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैन वी राइट 3a का होल स्क्वायर, वही आएगा 3 से 9, a इज a स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर है ना। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा है। अगर इसमें कंफ्यूजन है देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके नाउ 6ax को कैसे लिखेंगे, 2ab होता है, तो 2a के बदले क्या है x, और b के बदले है 3a। सिर्फ 3 मत लिखिएगा, 3a लिखा है बिकॉज जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको ही हम लोग को पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 3a, ठीक है। तो एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 3a का होल स्क्वायर। क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन में है 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। अब आप ही बताइए 4y स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, किसका होल स्क्वायर करके लिखेंगे, 2 2 सा 4 होता है ना। तो कैन वी राइट 2y का होल स्क्वायर, यस। अब 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब 20y को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2ab होता है, तो 2 इंटू 2y इंटू 5, जो ब्रैकेट में है उसी को ही आपको पुट करना है। तो 2 इंटू 2y इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर 6 नंबर। 7 नंबर में है 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9। 36a स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 36 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 6a का होल स्क्वायर है ना, और 9 किसका स्क्वायर आ जाएगा 3 का, है ना। अब 36a को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए क्या है 6a, और b के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। सी हम लोग 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर तो कर लिए, बट ये 6 और 3 इनमें भी कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 3 कॉमन निकलेगा। तो 3 जब निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा 2a प्लस 1, तो 3 इंटू 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। तो 9m स्क्वायर को हम लोग 3m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 24m को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यस। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग z के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो हम लोग इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 1 1 और 4 का एलसीएम वही 4 आएगा, है ना। तो 1 4 सा 4 होता है, तो z स्क्वायर इंटू 4 z स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 इंटू 4, तो 4 इंटू जेड 4z प्लस 4 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है, तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 है, तो 1/4, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे,
तो 4z² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2z का होल स्क्वायर, है ना, और 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2ab होता है तो 2z इंटू 1, है ना, तो ये फॉर्मूला में आ गया 1/4। अब a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में है 49a² प्लस 84ab प्लस 36b²। तो 49a², 49 किसका स्क्वायर है, 7a, 7a का होल स्क्वायर कैन बी राइट, और इसको हम लोग 6b का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2ab, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। तो 2a में बदला हम लोग लिखेंगे 7a, b के बदला हम लोग लिखेंगे 6b, ठीक है। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लियर टू यू। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए एक्सरसाइज 7C का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 19 तक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।